दोस्तों, आज की स्टोरी विनीत की है, जिन्होंने अपनी स्टोरी हमें हमारे जीमेल आईडी पे भेजी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो हमें हमारे जीमेल आईडी पे जरूर आप भेजें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही सच्ची घटना से जुड़ी हुई कहानियों को आप तक लाता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रोजगार शहर में टालके दूध डेयरी स्थित है। टालके दूध डेयरी को संसवाड़ी कस्बे में 3000 लीटर मतलब 3 टन दूध पहुंचाने का ठेका मिला था। ये कॉन्ट्रैक्ट नगर डेयरी परिषद और डेयरी के मालिक के बीच में हुआ था। क्योंकि ये पहली डिलीवरी थी, इसलिए डेयरी के मालिक ने ड्राइवर के साथ जाने का फैसला किया था। ड्राइवर के स्टाफ ने दोपहर तक टैंक लोड कर दिया था। ड्राइवर नवीन ताबे और डेयरी मालिक सुरेश टाके शाम करीब 4 बजे टैंकर में सवार होकर संसवाड़ी की ओर चल दिए थे, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी दूध पहुंचाना था। 2 घंटे बाद अंधेरा हो गया और वो रोजगार शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गए। उन्होंने अंधेरी रात में भारी लदित टैंकर को धीरे धीरे चलाया। उस वक्त मौसम सुहाना था और रास्ते में ट्रैफिक कम था। वे रात करीब 11 बजे संसवाड़ी कस्बे के बाहरी इलाके में पहुंच गए। वे बिना रुके गाड़ी चलाते थे और भूखे थे और थक भी गए थे। इन्होंने असामान्य रूप से मोटे इमली के पेड़ के नीचे सकरे राजमार्ग के पास टैंकर को रोका। ड्राइवर नवीन ने पिछली सीट के नीचे से 3 लीटर का चूल्हा निकाला और पेड़ के नीचे जाकर खाना पकाने लगा। खाना बनाने के बाद सुरेश और नवीन दोनों ने खाना खाया और उन्होंने टैंकर में सोने और फिर डिलीवरी पूरा करने का फैसला किया। बर्तन साफ करके उन्होंने चाय गर्म की और टैंकर के बाहर खड़े होकर चाय पी और धूम्रपान किया। अब रात के 12:30 बज रहे थे। वे टैंकर के अंदर घुसे और सो गए। कुछ देर बाद उन्हें लगा कि टैंकर हिल रहा है, तो वो लोग टैंकर के नीचे उतरे। आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। अंधेरे में उन्हें टैंकर की दूध की टंकी पर कुछ अजीब सा छाया दिख रहा था। उन्होंने सोचा कि वो उस पेड़ की शाखा होगी जिसके नीचे वो टैंकर खड़ा था। वे दोनों लोग वापस से सोने चले गए, लेकिन हल्ला जारी रहा और उसके बाद गड़गड़ाहट की आवाज आई। इस घटना ने उन्हें परेशान कर दिया। वे फिर से नीचे उतरे और चिल्लाएं, वहां कौन है? लेकिन कोई आवाज नहीं आया। उन्होंने ऊपर देखा तो वही छाया दिख रहा था। छाया इस तरह का दिख रहा था मानो कि कोई बौना इंसान टैंकर के ऊपर है और वो छाया चल रहा था, जिससे ये दोनों लोग डर गए थे। नवीन हिम्मत जुटाकर दूध की टंकी पर सीढ़ी चढ़ाकर यह देखने के लिए कि टंकी पर कौन है गया। उसे वहां कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वहां पर बहुत ही अंधेरा था और पेड़ की शाखा और पत्तियां लड़ रही थीं और उसके चेहरे से टकरा रही थीं, जिसकी वजह से नवीन को अपने चेहरे पर खुजली महसूस होने लगी। उसकी आंखों में पानी आने लगा। उसने अपने मालिक सुरेश से कहा कि यहाँ
हवा से चल रही शाखाएं हैं साहब। फिर वो नीचे उतरकर अपना चेहरा पानी से साफ किया, क्योंकि उसके चेहरे और आंखों में खुजली हो रही थी। वे वापस से सोने चले गए और उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। अब हिलने डुलने की आवाज बंद हो गई थी और वो सो गए। सुबह 4 बजे के बाद वे उठे और डिलीवरी पूरी करने के बाद उन्होंने नाश्ता करने का फैसला किया। आधे घंटे के बाद वो शहर की ओर चल दिए। ड्राइवर नवीन ने देखा कि गाड़ी चलाते समय टैंकर बहुत हल्का महसूस हो रहा था। उसने बगल में बैठे सुरेश से यह बात बताई। सुरेश ने बोला, शायद तुम ऐसा महसूस कर रहे होगे क्योंकि रात में तुम अच्छी तरीके से सो नहीं पाए थे। उन्होंने संसवाड़ी शहर में प्रवेश किया। शहर की तंग गलियों से होते हुए वे डेयरी तक पहुंचे। वहां के मजदूर इनका इंतजार कर ही रहे थे। अब सुबह हो चुकी थी और अब दिन का उजाला था। मजदूर ने डेयरी से भारी पाइप उठाकर दूध की टंकी के नल से जोड़ दिया और नल चालू कर दिया, लेकिन पाइप में दूध का प्रवाह नहीं था। एक कर्मचारी और ड्राइवर नवीन टैंक पर चढ़कर ये जांच करने के लिए गए कि प्रवाह क्यों नहीं आ रहा है। टैंक की ऊपरी टोपियां खोली और अंदर झांका तो वे चौंक गए। टैंक तो खाली था। एक कर्मचारी ने अंदर लाइट मारकर देखा, टैंक पूरी तरीके से खाली था। अब सब असमंजस में थे। नवीन और सुरेश शांत होकर सोच रहे थे कि दूध आखिर गायब कैसे हो गया। तभी नवीन ने सुरेश को याद दिलाया कि सुबह इसीलिए गाड़ी हल्की लग रही थी। इस बीच डिलीवरी का मालिक वहां आया और वो भी हैरान होकर देखने लगा कि दूध गायब कहां हो गया। अब नवीन और सुरेश को यह महसूस हुआ कि कल रात उनके साथ कुछ अजीब घटना हुई थी। जहां उन लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, कुछ मजदूरों ने उनसे घटनास्थल के बारे में पूछा। एक ने उनसे पूछा कि वहां कोई विशाल इमली का पेड़ था, तो नवीन और सुरेश ने उत्तर दिया, हां। तब मजदूर ने बताया कि वो पेड़ भूतिया है। तो इन लोगों ने पूछा कि लेकिन दूध कैसे गायब हो गया और हमें कोई नुकसान भी नहीं हुआ। उन कर्मचारियों में से एक ने उत्तर दिया कि आपको दूध की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ साहब, आप बहुत भाग्यशाली हैं। इन्होंने पूछा कि इसका क्या मतलब है। तब इन्होंने बताया कि दूध एक मांसाहारी खाद्य है। पेड़ की आत्मा भूखी होगी और दूध की सुगंध से वो उसकी ओर आकर्षित हुई होगी। उन आत्माओं ने दूध को पीकर अपनी भूख को शांत कर लिया होगा, जिसकी वजह से उसने आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। तो इसीलिए नवीन और सुरेश को कोई नुकसान नहीं हुआ था। पेड़ की आत्माओं ने इन लोगों को अकेला छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी विनीत की स्टोरी। थैंक यू सो मच विनीत फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।